नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना केस 20 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक हुई। इस बैठक में देश की जीडीपी से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को तमाम जानकारी दी। जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी आरबीआई ने साफ स्थिति बताई। शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही यानी कि सितंबर 2020 तक इसमें गिरावट रहेगी। वर्तमान हालात के हिसाब से लग रहा है कि पूरे वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगा। हालांकि ये कितने तक रह सकता है, इसको लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आक्रामक रुख तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। हम ग्रोथ में तेजी लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि कोरोना के असर को कम से कम किया जाए। इसके अलावा हमारी नज़र महंगाई दर पर भी है। रिजर्व बैंक ने 4% का लक्ष्य ±2% का रखा है, मतलब मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2%। The Reserve Bank of India is perhaps the only central bank in the world to have set up a special quarantine facility with its officers, staff and service providers numbering about 200 for critical operations to ensure business continuity in banking and financial market operations and payment systems. Real GDP growth in the first half of the year is estimated to remain in the contraction zone. For the year 2021 as a whole, real GDP growth is also estimated to be negative. An early contraction, or rather an early containment of COVID-19 pandemic may impart an upside to the outlook. शक्तिकांत दास का ये भी दावा है कि कोरोना वायरस की मार के बाद अब देश की इकोनॉमी ट्रैक पर लौट रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी अब भी कमजोर है। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त का सिलसिला जारी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने महसूस किया कि नेशन वाइड लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक सीजन की शुरुआत हुई थी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी आई थी, लेकिन मामले जिस तरह बढ़ने लगे हैं उसको देखते हुए लोकल लॉकडाउन लागू किया जाने लगा है, जिससे आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई है। यही वजह है कि तमाम इंडिकेटर जो सकारात्मक रुख दिखा रहे थे वो अब रुक गए हैं। 3 दिनों तक चली इस बैठक में रेपो रेट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने का मतलब ये हुआ कि आपको EMI या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने लोन मोरेटोरियम को लेकर कोई बात नहीं की है। आपको बता दें कि 31 अगस्त को लोन मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि आरबीआई गवर्नर इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।